बीपीएड और एमपीएड के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। और मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो था इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और उसमें हमने पहला पॉइंट देखा था शॉर्ट टर्म इफेक्ट। तो उसमें हमने 6 पॉइंट देखे थे। अब देखेंगे हम आज के वीडियो में लॉन्ग टर्म इफेक्ट। सेम पॉइंट है, उसी का दूसरा भाग है ये, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट मतलब कि हम जब बहुत कई सालों तक प्रैक्टिस करते हैं या बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद में हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन यानी कार्डियोवैस्कुलर में कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से पॉइंट को नोट कर दिया है ताकि टाइम कम लगे। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि हमारा जो है, जब हम लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो देखना कि हमारा हार्ट रेट जो है क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हार्ट रेट। ये सब हेडिंग है, हेडिंग के आगे आप लोग को डिस्क्राइब करना होगा। जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसको बस डिस्क्राइब करना है। तो लंबे समय तक एक्सरसाइज करते रहने से क्या होता है, हमारा हार्ट रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आप देखेंगे, अपना बीपी निकाल कर देखेंगे या हार्ट रेट पल्स नापने तो आ ही जाता है। बीपीएड में हमको सिखाया जाता है कि पल्स कैसे देखा जाता है, तो आप देख सकते हैं पर मिनट आपका हार्ट रेट कैसा चल रहा है, क्या है, 70 है, 72 है। जब आप लॉन्ग टाइम एक्सरसाइज करते हैं देखेंगे आपका हार्ट रेट जो है कम होते जाता है। ठीक है, एक एवरेज हार्ट रेट क्या होता है हमारा, जो है 72 माना जाता है। ठीक है, एक्चुअल में WHO के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 60 से 100 तक को हम नॉर्मल कहते हैं WHO के अकॉर्डिंग। और ऐसा कहीं अगर आ जाता है पर्टिकुलर हमारा एवरेज क्या होता है तो 72 को माना जाता है। ठीक है, तो हार्ट रेट जो है कम होता है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं क्या, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। अब देखो, ऑक्सीजन लेवल जो है हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो है डाइजेशन का भी प्रॉब्लम इसमें जो है सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू ही हमारा ग्लूकोज टूटता है, एटीपी हमको ज़्यादा मिलता है। देखोगे जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, हमारा बॉडी जो है एक्स्ट्रा एनर्जेटिक रहता है, बहुत जल्दी हम थकते नहीं हैं। तो उसका कारण है कि हम लॉन्ग टाइम एक्सरसाइज किए, उसके कारण क्या होता है बॉडी में ये इफेक्ट आ जाता है, हमारा हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है या कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन, वो उसकी संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन जो ही क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है। अब हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो ऑक्सीजन कम पकड़ेगा, वो ज़्यादा हो गया तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे हमारा एनर्जी लेवल हाई रहता है, थोड़ा सा नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है हमारा इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, हमारे हार्ट का जो है स्ट्रोक वॉल्यूम जो है अब बढ़ जाता है। इसमें जो है एक बार में वो हमारा हार्ट जो है कितना पंप कर रहा है एक बार में। ठीक है, पहले हम लोग शॉर्ट टर्म देखे थे कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि 1 मिनट में कितना ब्लड वो फेंक रहा है या निकाल रहा है अपने लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, पर यहाँ पर हम कह रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कि एक बार में जो फेंकने का जो आयतन है ब्लड का वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, पहले क्या था, हमारा हार्ट जो है नॉर्मल, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते रहते हैं तो क्या होता है, हमारा हार्ट जो है नॉर्मल पंप करता है। ठीक है, लेकिन हम बस जब कंटिन्यू करते जाते हैं तो क्या होता है, हमारा हार्ट जो है उसमें उसकी क्षमता बढ़ जाती है। आगे देखेंगे उस पॉइंट को, क्षमता बढ़ती है तो क्या होता है, वो ज़्यादा जोर से फेंकता है प्रेशर से। तो प्रेशर से फेंकता है तो क्या होता है, ज़्यादा ब्लड जो है एक साथ एक बार में निकल जाता है, तो इंक्रीज हो जाता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। चौथा पॉइंट है इंक्रीज सरकमफ्रेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियां जो होती हैं उनका जो सरकमफ्रेंस होता है, ये मैं पेन रखा हूँ, ये एक रक्त वाहिनी है समझ लेते हैं। तो ये जो इसका सरकमफ्रेंस है, ठीक है, इसका जो गोलाई है, ये जो है इसका गोलाई जो है सरकमफ्रेंस जो है बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर से जब ब्लड जाता है तो क्या होता है, इसको फैलना पड़ता है, और ये नहीं फैलेगा तो क्या होता है, हमको देखे होगे हार्ट अटैक आता है या हाँ कार्डियक अरेस्ट आता है। तो ये सब क्यों होता है, जब इस वेसल से हमारा ब्लड से गुजर नहीं पाता, जितना उसको चाहिए उतना नहीं गुजर पाता है, तो क्या होता है वहाँ पर हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये हार्ट अटैक आने के जो चांसेस है उसको हम कम करते जाते हैं। तो वही है यहाँ पर, सरकमफ्रेंस क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स का बढ़ जाता है। सरकमफ्रेंस अगर नहीं बढ़ेगा, सिकुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, ब्लड आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं गया, एनर्जी नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, तो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आने का खतरा ज़्यादा होता है। फिर है पांचवा पॉइंट, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। देखो यहाँ पर एक ही पॉइंट में 2 पॉइंट को मैं ऐड कर दिया हूँ, 2 पॉइंट आप बना सकते हो। ठीक है, क्या करना है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो खिंचाव होता है, फिर सिकुड़ना, फिर से फैलना, फिर सिकुड़ना, फिर फैलना, ये जो होता है इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी।
ठीक है, जो मतलब वापस फैल के फिर से सिकुड़ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो हमारे हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी जीरो होता है, हड्डियाँ फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, एक बार लगा तो टूट ही जाता है। ठीक है, हमारा स्किन जो है ये फ्लेक्सिबल होता है, देखो मैं खींचूंगा और छोड़ूंगा वापस अपनी जगह पे चले गया। तो वैसे ही ब्लड वेसल्स का भी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या, बार बार हम एक्सरसाइज करते हैं, बार बार ब्लड जो है प्रेशर से जा रहा है आ रहा है, तो क्या होता है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है वो। उसके बाद देखो एंड हर्ट करके लिखा हुआ हूँ, इसी में इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हर्ट। ठीक है, इसको दूसरा पॉइंट और बना सकते हो। तो हर्ट का भी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाता है, हमारे एक्सरसाइज लॉन्ग टाइम करते रहने से क्या होता है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाता है, इसलिए क्या है आसानी से फिर पंप कर पाता है। आप देखो नॉर्मल कंडीशन में आपका जो सांस लेने का जो है स्पीड वो कम रहेगा, या काउंटिंग जो है कम रहेगा। 1 मिनट में आप 17 से 18 बार सांस लेते होंगे, कभी काउंट करके देखना 1 मिनट में कितने बार ले पाते हो, सांस लेते हो। जब आप अच्छे एथलीट बन जाते हो, अच्छे मतलब कि जो लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस करने वाले हैं वैसे एथलीट, ठीक है, तब आपका जो है सांस का जो नंबर है पर मिनट वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। आप 17 से हो सकता है 16 में आ जाओ या 15 में आ जाओ, तो ये काउंटिंग जो है कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि हार्ट जो है एकदम वो भी रिलैक्स हो गया, बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल हो गया, आराम से ब्लड को आपको दे रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, आपके मसल्स को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर उसका भी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है। छठा पॉइंट, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ हार्ट। इफिशियंसी मतलब कार्य करने की क्षमता। ठीक है, हार्ट के काम करने की क्षमता जो है, आप देखो बार बार करोगे तो उसको भी आदत हो गया। जैसे आपको किस चीज़ के बार बार करते हैं तो क्या हो जाए, हैबिट हो जाता है ना, वैसे ही हार्ट को भी हैबिट हो जाता है, तो उसका काम करने की जो क्षमता है उसकी वो बढ़ जाती है। 7th पॉइंट, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम इन द हार्ट। ठीक है, तो हार्ट में क्या होता है, हमारा ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, रक्त का जो आयतन है, पहले मान लो 500 ग्राम रहता होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं इंक्रीज नहीं होता है, बहुत मिनिमम एकदम बहुत ही कम जो है इसमें वॉल्यूम में वृद्धि होता है हार्ट का वॉल्यूम, क्योंकि हार्ट का साइज को बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके एफिशिएंसी को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत कम मात्रा में होता है, ना के बराबर भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एकदम इंक्रीज होता है। इसके बाद है 8वां पॉइंट, इंक्रीज लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। ठीक है, आप चाहो तो इस पॉइंट को 6वां पॉइंट 7वें पॉइंट को आप चाहो तो हटा भी सकते हो, लेकिन और लिख भी सकते हो, क्योंकि बहुत कम ही उसमें इंक्रीज होता है, बहुत कम। 8वां पॉइंट हमारा लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, मतलब कि लैक्टिक एसिड जो हमारे बॉडी में जमता है एक्सरसाइज करने के दौरान, जब हमको थकान होता है, थकान इसी के कारण ही होता है, लैक्टिक एसिड के कारण। इसका मैंने आपको एक नाम बताया था, कैराटिलिक, उस नाम को कैरालिटिक, ठीक है, कैरालिटिक, उस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसका दूसरा नाम क्या है ऐसा पूछा जाए नेट के एग्जाम में, तो वहाँ पर आपको काम आएगा। बाकी तो ये ठीक है। टॉलरेंस का मतलब ये है, देखो क्या होता है, हम लॉन्ग टाइम जब करते रहते हैं एक्सरसाइज, तो क्या होता है हमारे बॉडी को जो ब्लड है, इधर जितने भी हम रीजन देखे हैं, ठीक है, एफिशिएंसी और ब्लड वेसल्स, इस सब में क्या होता है, ब्लड जो है अधिक मात्रा में हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचता रहता है। तो क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज फिर करते हैं तो क्या होता है, हमको बहुत देरी से हमको थकान होता है। और जो अच्छे एथलीट होंगे उनको समझ में आएगा कि थोड़े दिन करने से और बहुत दिनों तक एक्सरसाइज करने से क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, हम बहुत जल्दी थकते नहीं हैं, लंबे टाइम तक हम एक्सरसाइज करने का आदी हो जाते हैं ना, तो उसके बाद हम जब एक्सरसाइज या कुछ खेलते हैं तो बहुत देर में हमको थकान होता है, तो उसी को बोलते हैं लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, मतलब उसको हम टाल सकते हैं, अभी थकान महसूस नहीं करते। तो ये है 8 पॉइंट हमारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट। 8 आप चाहो तो यहाँ इसको एक और बना सकते हो, तो 9 पॉइंट हो जाएंगे, और चाहो तो इस वाले पॉइंट को आप हटा भी सकते हो, क्योंकि ये कभी कभी देखने को मिलता है, किसी किसी के बॉडी में एक्सेप्शनल है थोड़ा सा। तो कुल मिला के आपके पास 8 पॉइंट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए। और इस प्रकार ये वीडियो आज के लिए समाप्त